गिरि सम होए कि कोट गुंजा, और धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य क्या है? बोले परमात्मा को पहचान लेना ही सत्य है, संसार को पहचानना नहीं। हम लोग संसार को पहचानने में लगे रहते हैं। अरे वो हमारा भाई ठीक नहीं है, वो हमारा चाचा ठीक नहीं, अरे वो पड़ोसी तो बहुत खराब है। कभी देखा कि हम कितने खराब हैं? बोलो, अपने आप को कभी नहीं देखा। अरे संसार को पहचानना बंद करो, केवल परमात्मा को पहचानो, यही सच्चा ज्ञान है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद्भागवत कोई पोथी नहीं है। कलयुग में जब भी आपको लगे कि भगवान का दर्शन करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, तो साक्षात नारायण की शरण में आ जाओ, भागवत की शरण में आ जाओ। भागवत के मंच पे आप जब भगवान का दर्शन करोगे तो साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण का ही दर्शन करोगे। बोलो भागवत भगवान की जय। आज नारद जी का आगमन हुआ है बद्री का आश्रम में। तो कहते हैं बद्रीनाथ धाम में भगवान के सर्वप्रथम पहले अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, चार रूपों में भगवान का अवतार है। और चारों भाई 5 वर्ष से ज्यादा उम्र इनकी होती नहीं है, तो हर शरणम मंत्र का जाप करते हैं। और जब भी जाप पूरा होता है तो निकलते हैं सत्संग की इच्छा में। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भगवान की 2 चर्चाएं हो जाए। ध्यान करना, जिस दिन सत्संग हो जाता है समझ लो आनंद बढ़ जाता है रसकों के लिए। जैसे भोजन ना मिले तो भूख लगती, ऐसे भगवान के जो रसिक हैं, जो सत्संगी हैं, उनको सत्संग ना मिले तब भी उनको सत्संग की भूख सताती। कोई संगीतकार हो, उसको भी सत्संग संगीत का ना मिले तो उसको भी संगीत की भूख सताती है। तो ऐसे ही नारद जी का आगमन हुआ। पर नारद जी तो बड़े संत हैं, उच्च कोटि के सबसे बड़े, भगवान ब्रह्मा के औरस पुत्र। नाम क्या? बोले नारद। नारद से नाम से ही समझ लो, नारद जो कभी फैले ही नहीं होते। और नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसको ज्ञान दे देते हैं उसका कल्याण ही हो जाता है। आपने देखा होगा, कथाओं में सुना होगा कि नारद जी जिसके गुरु बने उसको भगवान अवश्य मिले। नारद जी किसी के भी गुरु बन गए हो, लेकिन जिसके गुरु बने, जिसको मंत्र दे दिया कान में, उसको भगवान जरूर मिल जाते हैं। आज क्या हुआ? नारद जी उदास हैं, मुंह लटका हुआ है, आंखों में पानी। सनत कुमारों ने पूछा, हे नारद, आप जैसा महान संत उदास क्यों हैं? आप जैसे संत का कोई दर्शन कर लेना। तो कहते हैं कितना भी रो रहा हो, कितना भी उदास हो, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, वो एक पल में मुस्कुराने लगता है। नारद जी ने कहा, कारण है दुखी होने। जो बड़े बड़े संत होते हैं, वास्तविक संत जो होते हैं, वो दुखी कब होते हैं? संसार में कोई अनहोनी देखते हैं, संसार में कोई ऐसा काम देखते हैं समाज में जो धर्म के विरुद्ध है। हमारे धर्म में लिखा है, उस पर ना चल के जब कोई अलग से कोई अपना चलन बना लेते हैं तो संत महात्मा दुखी हो जाते हैं। सनत कुमार ने कहा, आजकल क्या चलन बन गया है, क्या दुखी हो? बोले भगवान, मैं पृथ्वी पर गया। देखो, पृथ्वी स्वर्ग से दूर है। जब स्वर्ग लोक से नारद जी निकले, पृथ्वी पर आए, तो अहम पृथ्वी अहम तु पृथ्वी यातो गर्व ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अहम तु पृथ्वी यातो, पृथ्वी जितने भी लोग हैं ना, सारे लोगों में पृथ्वी लोक सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, क्यों श्रेष्ठ है? और पृथ्वी में भी भारतवर्ष श्रेष्ठ है, भारत भूमि। गौर करना, कहते हैं भारत भूमि योग भूमि है, कर्म भूमि। यहाँ पर जो सदकर्म किया जाता है उसका फल तुरंत प्राप्त होता है।
यहाँ पर सदकर्म किया जाता है। और इसीलिए जितने भी भगवान के अवतार हैं वो भारत में ही हुए हैं। किसी देश में भगवान के अवतार हुए हो तो बताओ। भगवान के 24 अवतार हैं जो हमारे वेदों हमारे पुराणों में भरे पड़े, लेकिन भारत के अलावा अन्य देशों में कहीं अवतार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ मर्यादा है। यहाँ पर पुण्य भूमि है, वेद भूमि है, योग भूमि है। और विदेश बोले भोग भूमि, वहाँ भोग विलास पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ योग पर, भोग है काम और योग है राम। और जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी तो नहीं रह सके, सुरभ रजनी इकट्ठा। जहां काम है वहां राम संकोच, राम नहीं आते, संकोच होता। लेकिन जहां राम है वहां काम आ ही नहीं सकता। और यदि राम को भी काममय बना लोगे, कहते हैं काम को भी राममय बना लो तो राम आपका काम भी सफल हो जाएगा। काम मतलब कामना, संसार की कामना मत रखो। अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान न आम। ऐसी कामना होनी चाहिए कि भगवान से भगवान कोई मांग लो। तो आज नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तममति। पृथ्वी पर आया कि पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, ये विमादीषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। हमारे भारत भूमि में हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतु बंधु रामेश्वर ये बड़े पावन स्थल हैं, तीर्थ हैं। कहते हैं पृथ्वी पर तीर्थों का बड़ा महत्व है, जिसमें चारों धामों को जरूर जाना चाहिए। जीवन में जिसने 4 धाम नहीं किए, तीर्थों का सेवन नहीं किया, समझ लो कुछ भी नहीं किया। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी और बद्रीनाथ धाम, ये 4 धाम हैं। इनका सेवन करना चाहिए। तो मैं गया, नारद जी कह रहे मैं गया, लेकिन देखा मैंने ना पत कुत्रचित् कर्म मनस संसोत्कार ना पश्य कुत्रचित् कर्म मनस संसोत्कारगम कलीनाधिमे मित्रेण धरे अम्बादिता धुनः। देखा मैंने कि किसी का भी मन पवित्र नहीं। कलयुग में मंदहास मंद मतयो मंद भाग्योदपद्रता, सबकी मति मंद हो गई है कलयुग में। कली नादि में मित्रेणो, सबने कलयुग को अपना मित्र बना लिया। तो संतों के पास जाते, संतों के यहाँ तो आनंद मिलता, संतों के यहाँ थोड़ी कलयुग रहता है। नारद जी बोले महाराज कलयुग में तो सबसे ज्यादा कलयुग संतों के यहाँ रहता है। ये बंगला किसका बना? बोले त्यागी जी महाराज का। अब बताओ त्यागी जी हैं, बंगले की क्या जरूरत? घास फूस की टपरिया में रहते थे पुराने, बताओ त्यागी के नहीं रहते थे। त्यागी माने इसने सब त्याग दिया, लेकिन बंगला बंगला। और ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के हैं, मौनी मोड़ा महाराज ब्रह्मचारी जी के। अब बताओ ब्रह्मचारी जी की हल्ला कहाँ मचा? बोले मौनी बाबा के आश्रम में हल्ला मचा। अच्छा आजकल तो जितना पैसा हो उतना ही ऊंचा संत, और जितनी भीड़ वे सबसे ऊंचा संत। पर ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करूं, जहां भीड़ ज्यादा है समझ लो वहां भेड़ भी ज्यादा है। भीड़ होती है भेड़ों की, और जहां पर पैसा ज्यादा है वहां संतत नहीं। पाखंड नृता संत, भागवत में लिखा है विरक्ता सपरिग्रह। पाखंडी हो गए हैं कलयुग में संत। पाखंड का मतलब पापस्य खंडः पाखंडः। जिन संतों को, जिन महात्माओं को
पुण्य का अंग होना चाहिए, धर्म का अंग होना चाहिए, वो पाखंडी बन गए। देखा होगा आपने, एक संत जी तो ऐसे थे, हमारी भागवत कथा हो रही थी तो वो आए, लेकिन संत तो संत होते, तो वो रोजाना का नियम था कि एक दिन त्रिपुंड लगाते थे ऐसे, दूसरे दिन फिर त्रिपुंड नहीं लगाते थे, दूसरे दिन फिर रामानंदी तिलक लगाते थे, तीसरे दिन और ही बदल देते थे, बोले हम तो वृंदावन वाले गल चप्पा लगाएंगे। अरे ऐसा क्यों बदलते हो? बोले महाराज आनंद आता है बदलने में। बताओ, राधे राधे। जिस संप्रदाय से हमने दीक्षा ली है, हमारे गुरुजनों ने जो हमें चंदन दिया, जो तिलक दिया, वही हमारा तिलक होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा आचरण बिगड़ जाएगा, पाखंड कहलाएगा। हम पाखंडी क्यों हैं? क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, आप सुनिए, करनी कतनी भिन्न